नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को धर्म राजा की कथा सुनाने जा रही हूँ। व्रत कोई भी रखो मगर धर्म राजा की कथा सुननी अति जरूरी है। इस व्रत का प्रारंभ किसी भी महीने में किया जा सकता है। कोई 6 मास रखकर उद्यापन करता है तो कोई 1.25 महीने कथा सुनकर उद्यापन करता है। इस व्रत में भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। कथा सुनकर भोजन किया जा सकता है। कथा इस प्रकार है। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। एक चहेती थी तो दूसरी अनचहेती। अनचहेती रानी व्रत करती थी, पूजा पाठ किया करती थी, धर्म राजा की कथा सुनने के लिए पंडित को महल में बुलाती थी। चहेती रानी ने भी धर्म राजा की कथा सुनने के लिए ब्राह्मण को बुला लिया। ब्राह्मण भेदभाव रखता था। चहेती रानी को वह पहले कथा सुनाता था और अनचहेती को बाद में कथा सुनाता था। चहेती रानी तो ब्राह्मण को अच्छी दक्षिणा दे दिया करती थी, पर अनचहेती क्या देती। अनचहेती रानी को तो राजा हर रोज थोड़ा तेल आटा देता था। इतने तेल आटे में वह बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालती थी। उसने महाराज जी से कह दिया कि कथा के अंतिम दिन में आपको दक्षिणा दूंगी। समय आने पर व्रत पूरा हुआ। चहेती रानी ने बड़ी धूमधाम से व्रत का उद्यापन किया। राजा महाराज को अपेक्षा से अधिक दक्षिणा मिली। वे अति प्रसन्न हुए। ब्राह्मण दक्षिणा लेने के लिए अनचहेती रानी के पास गया। अनचहेती रानी सोच में पड़ी कि दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं महाराज जी को दक्षिणा में क्या दूं? तुरंत याद आया कि मेरे पिताजी के घर का सोने का हार मेरे पास है। मैं महाराज जी को दक्षिणा में स्वर्णहार दूंगी। उसने ब्राह्मण को स्वर्णहार दे दिया। महाराज जी खुश हुए। खुश होते हुए वह अपने घर गए। ब्राह्मणी पत्नी सोने का हार देकर खूब राजी हुई। एक बार ब्राह्मणी पत्नी हार पहनकर पानी भरने गई। वहां चहेती रानी की दासियां भी पानी भरने आई हुई थी। ब्राह्मणी के गले में सोने का हार देखकर पूछा कि तुम यह हार कहाँ से लाई है? हार तो बहुत सुंदर है। ब्राह्मणी ने बता दिया कि मेरे पति देव को अनचहेती रानी ने दक्षिणा के रूप में दिया है। दासियों ने जाकर चहेती रानी को बता दिया, आपने तो दक्षिण कथा करने वाले ब्राह्मण को क्या दिया है? अनचहेती रानी ने तो स्वर्णहार दिया है कथा में। यह सुनते ही वह गुस्से में आ गई। राजा जी रनिवासे में पधारे तब पूछा कि अनचहेती के पास सोने का हार कैसे आ गया? राजा ने कह दिया, वह तो उसके पिताजी के घर का था। चहेती रानी पैर पटक कर कहा कि चाहे बाप के घर का हो या आपके घर का, तुरंत ब्राह्मण के पास से हार ले लिया जाए और मुझे दे दिया जाए। राजा जी उलझन में पड़ गए। वह अनचहेती रानी के पास पहुंचे। अनचहेती रानी खूब प्रसन्न हुई कि आज राजा मेरे पास आए हैं। राजा ने अनचहेती से कह दिया कि जो हार तुमने ब्राह्मण को दिया है वह मंगवा कर रखना, कल मैं हार लेने आऊँगा। रानी के लिए समस्या पैदा हो गई। अब क्या किया जाए? दिया हुआ दान शास्त्रों के अनुसार वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसा करने से शास्त्र की मर्यादा भंग होती है। अब तो वह धर्म राजा से प्रार्थना करने लगी कि मेरी लज्जा रखना। रानी को रात को सपना आया, हे रानी, तू व्यर्थ की चिंता क्यों करती है? तेरे तुलसी के थाने में स्वर्णहार का वृक्ष निकलेगा। राजा जी से कह देना, जो चाहे वो ले जाए। जागृत होकर रानी ने देखा कि तुलसी के थाने में स्वर्ण के हार का वृक्ष निकल आया है। दूसरे दिन राजा जी आए। आते ही पूछा, तुम सोने का हार लेकर आ गई क्या? रानी ने बताया, तुलसी के थाने में बहुत सारे स्वर्ण हार हैं, आपको जो चाहिए वो ले लेवें। राजा ने तुलसी के थाने के पास गए। देखते ही सोच विचार में पड़ गए। तुलसी का थाना तो जगमगा रहा था। ख्याल आया कि अनचहेती रानी में कितना सतीत्व है कि प्रभु ने इसके तुलसी के थाने में सोने के हार का वृक्ष ही लगा दिया। इससे चहेती रानी को बुलाकर कहा कि देख, इसके सतीत्व का प्रभाव, तेरे अंधे मोह में डूबकर मैंने इसका त्याग कर दिया। आज से चाहे अनचहेती रानी को भी मैं चहेती की तरह रखूंगा, प्रेम करूंगा, उसका आदर सत्कार करूंगा। उस दिन से दोनों रानियां और राजा हिल मिलकर साथ साथ अमन चैन सुख शांति से रहने लगे। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। जय श्री कृष्णा।